जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। निंदा चुगली करने का फल। एक राजा ब्राह्मणों को अपने महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो भोजन ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह भोजन ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में जब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला करना कठिन हो गया, मुश्किल हो गया कि इस पाप का कर्मफल किसके खाते में जाएगा, रसोइया या राजा या वह चील या सांप। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला, या वह चील जो सांप को लिए राजा के आंगन के ऊपर से गुजरी थी। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण फिर राजा से मिलने उनके राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल तक जाने का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाना खाने बुलाता है और खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई हाथ नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइयों को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का बखान कर उस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में आ जाता है। हमें निंदा और चुगली से बचना है, हमें अच्छे कर्म करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।